हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल भाटी। वेलकम टू अकाउंट्स क्विक बाइट सेक्शन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा टॉपिक्स है उसको हम ब्रेक करते हैं और उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, क्विक बाइट का कॉन्सेप्ट ही वही है। ठीक है, तो आपसे बस एक ही चीज़ रिक्वेस्ट है, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये सब कॉन्सेप्ट्स डिटेल में पता चले। ठीक है, तो अब देखो ये वाले लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे ये वाले अकाउंट्स क्विक बाइट्स के सेक्शन में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये कहाँ कहाँ पे काम आता है। ये काम आता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के टाइम पे। ठीक है, जब भी पार्टनर्स का जो रेशियो होता है उसके हिसाब से कैपिटल को क्या करना पड़ता है, चेंजेस करना पड़ता है। तो ये कॉन्सेप्ट समझने के पहले सबसे पहले यहाँ पे आप चीजें समझो, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की जरूरत क्यों पड़ती है। पहले जरा रीड करते हैं। समटाइम द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स आर टू बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ये क्या ऐसी जरूरत पड़ जाती है कि आफ्टर द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, मतलब जब नया पार्टनर आया है उसके बाद जो पुराने पार्टनर्स हैं उनका जो कैपिटल जो है उसको एडजस्ट करने की जरूरत पड़ती है। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अभी नेक्स्ट पॉइंट एक बार पढ़ लेते हैं। व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड ही ब्रिंग्स कैपिटल इक्वल टू हिज शेयर एज पर पार्टनरशिप डीड। तो इसको सॉल्व करने के दो मेथड है। मेथड पे तो हम बाद में बात करेंगे। यहां पे ये है क्या, जरूरत क्या है, क्यों ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कैपिटल चेंज करना पड़ता है। यहां पे समझो, सबसे पहले मैं जो आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलो ध्यान से जरा समझना, मैं आपको यहां पे क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये पोजीशन है बिफोर और ये पोजीशन है आफ्टर। ठीक है, अबे बिफोर आफ्टर क्या है, पहले पार्टनर थे, कितने पार्टनर थे, दो पार्टनर थे। दो पार्टनर मस्त मजे में काम करते थे और क्या करते थे, प्रॉफिट जो भी होता था बांट के चले जाते थे। ठीक है, अब सिचुएशंस वैसी नहीं है। अब सिचुएशन थोड़ी सी क्या हो चुकी है, बदल गई है। क्या बदलाव आया है जरा देखते हैं। पहले पार्टनर कितने थे, दो पार्टनर थे, दैट इज पार्टनर ए एंड पार्टनर बी। दोनों क्या करते थे, दोनों क्या करते थे, काम करते थे और प्रॉफिट कमा के लेके जाते थे। बराबर बोल रहा हूं मैं, मतलब कि ए ने कुछ तो पैसा इन्वेस्ट करके रखा रहेगा। तो सपोज ए ने 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट करके रखे हैं। चलो ये सिंपल हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, नंबर्स ऐसे ही लिखता हूं। 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट करके रखा है। बी ने कितना इन्वेस्ट करके रखा है, 4 लाख। ठीक है, और दोनों 50%, 50% ए पार्टनर है, 50% बी पार्टनर है। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों क्या करते हैं, भले बी का 4 लाख है, 1 लाख रुपया कम इन्वेस्ट है किससे, ए से, लेकिन बी ज्यादा टाइम डालता रहेगा या सेल्स वैसे करता रहेगा, ए और बी 50-50% प्रॉफिट बांटते हैं। अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है। सिचुएशन क्या हो चुकी है, ए बी सी, 3 पार्टनर हो चुके हैं। अभी पहले कितने कितने पार्टनर थे, 2 पार्टनर थे, ए और बी। अब पार्टनर हो चुके हैं 3। अब ए का प्रॉफिट हो चुका है 40%, बी का प्रॉफिट हो चुका है 40%, सी को मिला है 20%। 40-40-80 और 20, तो पूरा केक हो गया है कंप्लीट। तो केक के जो पीसेस किए गए थे, इन शॉर्ट हुआ क्या, ए पहले 50% लेके जाता था, अब कितना लेके जाता है 40, 10% कम। बी कितना लेके जाता है 10% कम, लेकिन अभी भी पैसा उनका इन्वेस्टेड है कितना, 5 लाख, और इसका कितना है 4 लाख। और सी नया आया है, ये कितना पैसा लाया है, 2 लाख रुपया लाया है न्यू कैपिटल। क्या लाया है वो, 2 लाख रुपए लाया है एज अ न्यू कैपिटल। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत ये हो गई कि पहले ए को 5 लाख पे कितना मिलता था, 50% मिलता था प्रॉफिट का। आज की तारीख में 5 लाख ही इन्वेस्टेड है, मिलता 40% है। तो फिर वो क्या बोलता है कि एक काम होना चाहिए भाई, ये तो गलत हो रहा है मेरे साथ। बी भी बोलता है गलत हो रहा है मेरे साथ, मेरा 4 लाख इन्वेस्टेड था, पहले मैं 50% लेके जाता था, मेरा कैपिटल मुझे चाहिए, या तो प्रपोर्शनेट कैपिटल करो, मैं क्यों इतना पैसा डालूं,
मैं उतना पैसा बैंक में इन्वेस्ट ना कर दूं, तो ये रीजन की वजह से एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना पड़ता है, क्योंकि जिसका जितना पैसा लगा हुआ है उसके हिसाब से उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो सी कुछ आया है, एंट्री हुई है ना उसकी एज ए न्यू पार्टनर, तो वो जो पैसा लाया है तो उसका उसके हिसाब से लाया है, क्योंकि उसको कुछ हिस्सा मिला गया। उसको कितना हिस्सा मिला है? उसको हिस्सा मिला है कितना, 20%। तो वो कितना पैसा लाया है इस हिस्से के लिए? वो कितना पैसा लाया? 2 लाख लाया। तो बाकी लोगों को भी उसके हिसाब से पैसा होना चाहिए। अगर एक्स्ट्रा पैसा और डालना पड़े तो ए और बी को लाना पड़ेगा। अगर उनका पैसा फर्म में एक्स्ट्रा है तो निकालना पड़ेगा, पैसा कम है तो डालना पड़ेगा। तो ये एडजस्टमेंट इसके लिए जरूरत पड़ता है। तो ये चीजें अब देखो, यहां पे 2 मेथड है। एक, कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स में बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, तो यहां पे देखो रेड पे लिखा हुआ है। और दूसरा, कैपिटल किसके ऊपर? बेस्ड ऑन ओल्ड पार्टनर्स। तो यहां पे या तो आपको किसी ना किसी को बेसिस पकड़ना पड़ेगा, मतलब किसी ना किसी को बेस लेना पड़ेगा कि इसके हिसाब से बाकी लोगों का कैपिटल ये होना चाहिए, या तो बाकी लोगों के हिसाब से नए का कैपिटल इतना होना चाहिए। तो ये चीज यहां पे डिफाइन करती है। तो अब हम पहले मेथड पे ध्यान देते हैं। कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स मे बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। तो नए पार्टनर के हिसाब से यहां पे हम कैलकुलेट करते हैं। देखते हैं क्या करना पड़ेगा। द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल इज टेकन एज बेस फॉर एडजस्टिंग द शेयर ऑफ कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। मतलब क्या हुआ, यहां पे बेस किसको ले रहे हैं? न्यू पार्टनर जो है ना, उसका शेयर कितना है उसको क्या ले रहे हैं? बेस ले रहे हैं। ठीक है, ये यहां पे इंपॉर्टेंट है। उसके हिसाब से बाकी लोगों का कैपिटल हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये फॉर्मूला पे तो मैं बाद में आता हूं, पहले एग्जांपल पढ़ते हैं। पी एंड क्यू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। मतलब ओल्ड रेशियो क्या है पार्टनर्स का? ठीक है, ओल्ड रेशियो क्या है? 1:1। जो पार्टनर है 1:1 में प्रॉफिट को क्या करते हैं? बांटते हैं, क्योंकि इक्वली बांटते हैं। दे एडमिटेड किसको? 1/4। किसको एडमिट किया? किसको? न्यू पार्टनर, दैट इज आर। देयरफॉर हमको न्यू रेशियो ढूंढना है। न्यू रेशियो कैसे ढूंढोगे? बैलेंस ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 माइनस, याद है ना सिखाया था ये, न्यू पार्टनर शेयर। तो क्या हो गया? 1 - 1/4, तो ये हो जाएगा कितना? 3/4। देयरफॉर न्यू रेशियो इज इक्वल टू बैलेंस ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय ओल्ड रेशियो। तो बैलेंस ऑफ 1 कितना है? अब हम करते हैं फॉर कौन पार्टनर है पहला? पी। तो फॉर पी 1, बैलेंस ऑफ 1 क्या है? 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ये कहां से? ओल्ड रेशियो हाफ ही था ना, 1:1। तो इसका आंसर होता है 3/8। अब हम करते हैं फॉर पी हो गया, फॉर क्यू करते हैं। उसके लिए बैलेंस ऑफ 1 तो ये रहेगा 3/4 मल्टीप्लाई बाय हाफ इज इक्वल टू 3/8। अब जो था पी क्यू आर को लिया था किसके लिए? 1/4 शेयर के लिए, तो उसको भी इक्वल करना है। तो मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 दैट इज 2/8। देयरफॉर न्यू रेशियो इज इक्वल टू 3:3:2। क्या आया? 3:3:2। ये कहां से समझा आपको? पक्का? इसके बिना आगे सम सॉल्व नहीं हो गया। 3:3:2 काम हो गया इतना आपका। अब जरा ध्यान से देखो, ये आपने इतना कर लिया। अब आपको क्या पता है, जो नया पार्टनर है ना उसका कितना कंट्रीब्यूशन है? दे एडमिटेड आर एज अ पार्टनर फॉर, दे एडमिटेड किसको लाया है भाई? आर को लाया है। किसके लिए लाया है भाई? आर को। फॉर 1/4 एज अ शेयर। और कंट्रीब्यूशन कितना है उनका? कंट्रीब्यूशन है 40,000 रुपीज। कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। तो अब यहां पे देखो फॉर्मूला कि टोटल कैपिटल, पूरे फर्म का कैपिटल कितना होना चाहिए? जो मैंने आपको बताया था, जो केक के बारे में हम बात कर रहे थे, ये जो केक है, इस केक के अंदर
ठीक है। ये केक के अंदर जो नया पार्टनर है दैट इज कौन सी, उसका 1/4 शेयर है। 1/4 शेयर के लिए बंदे ने 40,000 रुपए लाए हैं। तो एक चीज बताओ ना, ये पूरे फर्म के लिए, किसके लिए, पूरे के पूरे फर्म के लिए कितना पैसा होना चाहिए, मतलब ये पूरे के पूरे हिस्से के लिए कितना केक होना चाहिए पूरा, जिसके अंदर 1/4 भी इंक्लूडेड है पूरा केक का। तो वो ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यही चीज है, दैट इज व्हाट, बैलेंस ऑफ वन, दैट इज टोटल कैपिटल इज इक्वल टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। न्यू पार्टनर्स कैपिटल कितना है भाई, न्यू पार्टनर कैपिटल कितना है 40,000 मल्टीप्लाई बाय, देखो रेसिप्रोकल ऑफ इट्स प्रॉफिट शेयरिंग, रेसिप्रोकल उसका कितना 1/4 शेयर है, तो रेसिप्रोकल कितना होगा 1/4 शेयर है ना, तो 1/4 का रेसिप्रोकल उल्टा कितना होता है, उसका रेसिप्रोकल होगा 4। तो 40,000 को आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, 4 से, देयरफॉर आपको आंसर मिलता है 4 4 जा 16 और सब 0। मतलब टोटल कैपिटल कितना है फर्म का 1,60,000। ये 1,60,000 पूरे फर्म का है। तो आपको देखना है, सी पार्टनर का तो क्लियर है कि वो 40,000 रुपए देने वाला है, तो पार्टनर देयरफॉर न्यू कैपिटल फॉर ए, सॉरी फॉर पी कितना होगा 16,000, सॉरी 1,60,000, नया रेशियो कितना था 3:8, कितना हो जाएगा 1,60,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 8, कितना हो गया 60,000। और यही सेम होगा किसके लिए, फॉर क्यू, क्योंकि उसका भी 1,60,000 है ना पूरे फर्म का, उसका भी रेशियो 3/8 ही है, तो 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 3/8, आंसर तो कितना आने वाला है 60 ही आने वाला है। तो अब हमको क्या समझा यहाँ पे कि नए पार्टनर का शेयर कितना है, पार्टनर पी का 60, पार्टनर क्यू का 60, और जो नया पार्टनर है वो कितना लाने वाला है 40,000 लाने वाला है, जो ये हमने क्वेश्चन में ही ऑलरेडी था। तो अब आपको समझ में आ रहा है 60 + 60 120 + 40, टोटल फर्म का कैपिटल तो 1,60,000 ही हुआ, बराबर बता रहा हूं मैं। अब समझो अगर पार्टनर पी जो पहले है उसका अगर 80,000 होता तो 20,000 वो निकाल लेता, क्यू पार्टनर है उसका अगर 40,000 पैसा इन्वेस्टेड होता तो 20,000 और वो लेके आता, क्योंकि उसको इक्वल कैपिटल करना है कितना 60,000। तो ये एक क्या है हमारा पहला मेथड है, सॉरी ये क्या है हमारा पहला मेथड है, जिसके अंदर जो नया पार्टनर है उसको क्या रखते हैं, बेस रखते हैं। अब सेकंड एग्जांपल देखोगे यहां पे, कैपिटल ऑफ अ न्यू पार्टनर में बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ क्या, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो यहां पे बेसिस क्या होगा, ओल्ड पार्टनर का बेसिस होगा, किसका बेसिस होगा यहां पे, ऑन द टोटल बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। अब ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल यहां पे हमको देखना है, तो उससे पहले कोई एग्जांपल देखते हैं। आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट इज रिगार्ड टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, इस रिवैल्यूएशन लॉस जो भी है सब हो चुका है, कैपिटल ऑफ महेश एंड रवि आर 60 and 80 respectively. The profit and losses are shared by Mahesh and Ravi equally. Kamlesh was admitted and is to be given 1/5 share of future profits. He has to bring in share of representing his share. मतलब क्या हुआ, पहले से ही यहाँ पे दो पार्टनर थे, ठीक है, ये दो पार्टनर थे पहले से, ठीक है। कौन कौन पार्टनर थे यहाँ पे, रवि, महेश और कमलेश कौन है, न्यू एंट्री है, कौन है ये, न्यू एंट्री है। अब ये जो पुराने पार्टनर थे, कौन, रवि और कौन, महेश, ये लोग 1:1 में बांटते थे और 60,000 और 80,000 उनका था, तो 60 + 80 उनका ऑलरेडी था, और महेश को एंट्री दिया उन्होंने, किसके लिए एंट्री दिया है, फॉर 1/5 शेयर, मतलब 1/5 शेयर पे किसका हिस्सा हक है, सिर्फ कमलेश का हक है। तो मेरे को बताओ रवि और महेश का मिला के कितना हो गया,
बचा हुआ 4 हिस्से, तो दोनों का मिला के हिस्से होते हैं 4/5। ये आपको समझा, पूरे के 5 हिस्से, 5 में से एक हिस्सा कमलेश का, तो रवि और महेश का मिला के 4 हिस्से, उसमें से किसको कितना मिल रहा है वो बात की स्टोरी को, उसको अलग रखो। तो ये हो गया क्या, रवि और महेश का काम। अब जरा देखो हमें क्या ढूंढना है, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ढूंढना है। देयरफॉर टोटल कैपिटल ऑफ फर्म इज इक्वल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो ये 4th 5th शेयर के लिए रवि का पहले हिस्सा कितना था, महेश एंड रवि ना, तो महेश का हिस्सा कितना था, महेश का पैसा था उसके अंदर इन्वेस्टेड 60,000 और रवि का कितना था 80,000। तो टोटल दोनों का मिला के 80 + 60 करेंगे तो कितना आया 140। तो दोनों का मिला के 1,40,000 ऑलरेडी इन्वेस्टेड था, मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स शेयर। ओल्ड पार्टनर का जो शेयर है, ओल्ड पार्टनर्स का टोटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना है 1:1 है, लेकिन अब उनका मिला के यहां पे कितना बन रहा है 4:5 हिस्सा बन रहा है, तो उसका रेसिप्रोकल हो गया 5/4। ठीक है, तो उससे आप ढूंढोगे कि भाई फर्म का कैपिटल कितना है, 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 4, तो कितना आया आंसर, दैट इज 1,75,000। अब ये पूरा कैपिटल मिला के कितना होना चाहिए, केक का होना चाहिए 1,75,000। इसमें से 80 तो ऑलरेडी किसने इन्वेस्ट किया हुआ है, रवि ने, 60 ऑलरेडी किसने इन्वेस्ट किया हुआ है, महेश ने, लेकिन ये जो 1/5 शेयर है उसके लिए कमलेश को कितना पैसा लाना है, तो उसको कितना पैसा लाना है, इसको क्या करोगे, therefore कमलेश शेयर इज इक्वल टू 1,75,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5 इज इक्वल टू 35,000। ठीक है, तो देखो 80,000 + 60,000 + 35,000 हो गया ना 1,75,000। तो ये जो है 1/5 के लिए कितना पैसा लाने वाला है, लाने वाला है कितना 35,000, तब जाके कैपिटल बनेगा फर्म का 1,75,000। तो इसके अंदर बेस किसको पकड़ा था, ओल्ड पार्टनर्स को, किसको बेस पकड़ा, ओल्ड पार्टनर्स को, ऊपर बेस किसको पकड़ा था, न्यू पार्टनर को। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है, और ये बार बार बहुत जगह पे ये काम आता है आपको। इससे आप रिवर्स करके क्या ढूंढते हो, पार्टनर्स का कैपिटल ढूंढते हो, फिर आप बैलेंस शीट फिगर ढूंढते हो, और जो भी बैलेंस बचता है वो आपको क्या करना है, ट्रांसफर करना है। अगर एक्स्ट्रा पैसा पार्टनर का पड़ा हुआ है या पार्टनर को और पैसे लाने हैं तो उनसे पैसा वसूल किया जाता है। कौन वसूल करेगा, फर्म वसूल करेगा। ठीक है, तो आपने क्विक बाइट के सेक्शन में क्या पढ़ा है, यहाँ पे कैपिटल के रिलेटेड एडजस्टमेंट, पार्टनरशिप का जो होता है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, बहुत टाइम पे, बहुत जगह पे ये वाला चीजें यूज होती है। तो आपको, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। प्लीज जितना हो सके वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब तो आपने किया ही होगा। अगर नहीं किया और सिर्फ वीडियो देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे इस तरीके से। और अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट पे वीडियोस चाहिए बना के मुझसे, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपको वो सारी वीडियोस भी क्या कर दूंगा, अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, थैंक यू।